बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने आयोटा और इससे रिलेटेड कुछ पावर्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और साथ साथ कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद होते हैं? तो डिफिनीशन ये है कि टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। कि दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब उन दो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और साथ साथ इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है a+b आयोटा और c+d आयोटा, और मैं कहता हूँ कि दोनों इक्वल है। तो ये दोनों एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं कि इस पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो, और इस पहले कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। यानी a इक्वल टू c हो जाएगा और b इक्वल टू d हो जाएगा, तब ये हमारे पास इक्वल होगा। ये वाला जो सिंबल है ना, ये इफ एंड ओनली इफ के लिए यूज होते हैं। इफ एंड ओनली इफ को आप बिल्कुल सेंटेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको अगर आप सिंबल में लिखना चाहते हैं तो एक सिंबल ये है IFF, ये भी इफ एंड ओनली इफ के लिए यूज होते हैं। और तीसरा सिंबल ये है कि इस तरह आप दो लाइन लगाएंगे और ये भी इफ एंड ओनली इफ का हमारे पास सिंबल है, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद होते हैं कि सर दो कम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर Z1 है और Z2 है, मैं कहता हूँ कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ दिस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ पहला कम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। तो जब ये दोनों कंडीशन जब ये दोनों इक्वल हो जाए तब हम कहेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल है, ठीक है ना। तो इफ एंड ओनली इफ का बेसिकली मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर MCQs में आ जाए कि दो कम्प्लेक्स नंबर है, उनका रियल पार्ट भी इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है, तो आप बता दें कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। तो आप कहेंगे कि सर जब रियल पार्ट भी इक्वल है इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। Z1 बराबर है Z2 का, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब आते हैं कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की तरफ कि कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद होते हैं। इफ z इक्वल टू a+b आयोटा इज अ कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है a+b आयोटा, तो अगर मुझे इसका कंजुगेट लेना है तो कंजुगेट से मुराद ये होता है, कंजुगेट को z और इसके ऊपर छोटा सा बार लगाए जाते हैं, छोटा सा लाइन लगाते हैं जिसको हम z बार कहते हैं, ठीक है। तो z कंजुगेट को z के ऊपर छोटा से लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने करना क्या है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी बार लेना है, राइट हैंड साइड पे भी बार लेना है। बार का मतलब क्या होता है कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अब हमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिया है वो a+b आयोटा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है, तो हम इससे नेगेटिव बना देंगे तो ये a-b आयोटा हो जाएगा। देखिए इन्होंने फिर लिखा भी है कि विच इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? सर कंजुगेट से मुराद ये होता है कि अगर हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस हो तो माइनस बनाएंगे, अगर माइनस हो तो उससे प्लस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 4+3 आयोटा, और मुझसे पूछा जाए कि आप z कंजुगेट को फाइंड कर ले, z कंजुगेट को आप फाइंड कर ले, तो मुझे किस तरह फाइंड करना होगा? देखिए z कंजुगेट अगर मुझे फाइंड करना है तो z कंजुगेट में लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी बार ले लूंगा और राइट हैंड साइड पर भी 4+3 आयोटा का बार ले लूंगा, ठीक है ना। इस तरह आप होल बार ले लेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, z बार इक्वल टू 4 लिख देंगे। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, +3 है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो प्लस है, तो ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, तो -3 आयोटा आ जाएगा और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 4+3 आयोटा है तो ये 4-3 बन जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस सिंबल होता तो आप इसको यानी प्लस में कन्वर्ट कर लेते। तो कंजुगेट मीन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो चलिए मजीद भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमें एक एग्जाम्पल दिया है, कह रहे कि और इस एग्जाम्पल के 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट कह रहे हैं कि हमने आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू 5-3 आयोटा, आप इसका z बार से क्या मुराद होता है कि z कंजुगेट फाइंड कर ले, कि इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड कर ले। फिर सेकंड नंबर पार्ट दिया है जिसमें सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट नहीं गिवन। अच्छा, थर्ड नंबर जो कम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें इमेजिनरी नंबर गिवन है 3 आयोटा, रियल पार्ट नहीं दिया। तो इन तीनों को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए z इक्वल टू 5-3 आयोटा,
तो हम क्या करेंगे, जब कंजुगेट फाइंड करेंगे तो मुझे बार लेना होगा z बार लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। 5 - 3 आयोटा का होल बार मैं ले लूंगा। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, z बार इक्वल टू 5 - 3 आयोटा है। तो डिफिनीशन क्या है, इन्होंने लिखा है कि z कंजुगेट इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -3 है, इसका साइन माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 + 3 आयोटा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास z कंजुगेट आ जाएगा 5 + 3 आयोटा। ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, सेकेंड नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकेंड नंबर पार्ट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = 2 दिया है और आपसे कहा जाए कि z कंजुगेट फाइंड कर ले। तो हम क्या करेंगे, हम z बार लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी बार लेंगे और अच्छा पहले इस तरह कर लेते हैं ना कि इसको थोड़ा a + b आयोटा फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि रियल पार्ट तो दिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि 2 है और इसके साथ 0 आयोटा लिख देते हैं। क्लियर है ना। अब इस पर आप बार ले ले, 2 + 0 आयोटा का होल कंजुगेट भी आप कह सकते हैं या होल बार भी कह सकते हैं। कंजुगेट का क्या मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, अच्छा इमेजिनरी पार्ट जो है प्लस है तो ये बन जाएगा 2 - 0 आयोटा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि -0 का कोई फायदा नहीं है तो हम 0 बेसिकली नहीं लिखते, तो z कंजुगेट जो है आपके पास सिर्फ 2 ही आ जाएगा। z कंजुगेट आपके पास 2 ही आ जाएगा, वो 0 आपके पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो z कंजुगेट की आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, ये थर्ड नंबर जो है ये मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 3 आयोटा दिया है तो इसका रियल पार्ट नहीं दिया, तो इस तरह कर लेते कि इसके साथ रियल पार्ट भी लगा देते, 0 + 3 आयोटा बन जाएगा। तो ये a + b आयोटा फॉर्म है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो ना, तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले इसको a + b आयोटा फॉर्म में गिवन हो, तो जो पार्ट मिसिंग है उसकी जगह पर आप 0 लगा दे। अब यहाँ पर रियल पार्ट मिसिंग था तो मैंने 0 लगा दिया, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका z कंजुगेट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, देखें 0 में लिखूंगा। ये इसका रियल पार्ट का साइन क्या है, प्लस है, तो ये बन जाएगा -3 आयोटा बन जाएगा। लेकिन 0 का कोई फायदा नहीं है तो 0 आप हटा भी सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा -3 आयोटा और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब मजीद एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। अब हम कम्प्लेक्स नंबर पर मुख्तलिफ डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन से मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं एडिशन, कि दो कम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ेकार है। तो लिखा है कि फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हो, फॉर एग्जांपल z1 की वैल्यू है a1 + b1 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है a2 + b2 आयोटा, देन देयर सम इज डिफाइंड एज। तो इसको किस तरह आप सम करेंगे, इसकी एडिशन किस तरह करेंगे कि z1 + z2 बराबर होगा a1 + a2 + b1 + b2 का आयोटा। आयोटा आप कॉमन ले लेंगे। मतलब ये है कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर आपको क्यों ना, तो रियल पार्ट के साथ आपने ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा और आयोटा आप उससे कॉमन ले लेंगे। तो ये तरीक़ेकार है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, देन और आपसे कहा जा रहा है कि z1 + z2 यानी इनका आप एडिशन ले लें। तो किस तरह करेंगे कि z1 को अगर z2 के साथ मुझे ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे z1 की वैल्यू लिखनी होगी 4 + 5 आयोटा, प्लस अब मुझे z2 की वैल्यू लिखनी होगी 2 - 3 आयोटा मुझे लिखना होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मुझे क्या करना होगा, a1 + a2 यानी रियल को रियल के साथ हमने ऐड करना होगा। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 4 है, 4 को मुझे ऐड करना होगा 2 के साथ, दरमियान में प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, तो 5 को मुझे ऐड करना होगा -3 के साथ, तो 5 - 3 आ जाएगा और आयोटा में इससे कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि z1 + z2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 + 2 से आ रहे 6 और 5 - 3 से आ रहे 2, तो 6 + 2 आयोटा आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं कि एग्जांपल है हमारे पास के ऐड द कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिए, z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है 2 - 7 आयोटा। इसको ऐड करना है तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि z1 + z2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा, z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, अच्छा प्लस और z2 की वैल्यू हो जाएगी 2 - 7 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है ना।
तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एडिशन की जो डिफिनीशन के मुताबिक हम चलेंगे कि a1 प्लस a2 है, यानी रियल पार्ट के साथ ऐड होगा। तो इसमें 3 है, 3 को मुझे ऐड करना होगा 2 के साथ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 + 2, दरमियान में प्लस आ जाएगा। और इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4 - 7 हो जाएगा। आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, 3 + 2 से आ जाएगा 5, और 4 - 7 से क्या आएगा, -3 आयोटा आ जाएगा। तो मतलब यह है कि Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 - 3 आयोटा, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इंतहाई आसानी इस तरीके से आप एडिशन करेंगे। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन से क्या मुराद होता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है, Z1 की वैल्यू है A1 + B1 आयोटा, Z2 की वैल्यू है A2 + B2 आयोटा, देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ Z2 फ्रॉम Z1 इज डिफाइंड एज। अच्छा, ये बात ज़रूर याद रखिए कि सब्ट्रैक्शन में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको आपने पहले लिखना होगा। अब यहाँ पर फ्रॉम के बाद Z1 है, तो मैं लिखूंगा Z1 - Z2। अगर यहाँ पर होता कि फ्रॉम के बाद होता Z2, तो हम फिर Z2 - Z1 करते। तो फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू होती है ना, उसको हम पहले लिखते हैं। तो Z1 - Z2 किसके इक्वल होगा, A1 - A2 + B1 - B2, और आयोटा हम कॉमन लेंगे। मतलब यह है कि जब भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते तो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। ये तरीक़ेकार है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है, Z1 की वैल्यू है 1 - आयोटा और Z2 की वैल्यू है 5 + 2 आयोटा, और मुझे कहा जा रहा है कि Z1 - Z2 इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो सबसे पहले मुझे Z1 की वैल्यू लिखना होगी जो कि 1 - आयोटा के इक्वल है। दरमियान में मुझे माइनस का सिंबल लगाना होगा, फिर मुझे Z2 की वैल्यू लिखनी होगी जो कि बराबर है 5 + 2 आयोटा के। क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन के रियल पार्ट से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है, 1 है, तो 1 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा 5 से, तो 1 - 5 लिख दूंगा, दरमियान में आ जाएगा प्लस, और इमेजनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट कौन सा है, -1 है, तो -1 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, सही, और आयोटा हम कॉमन ले लेंगे। तो इससे आ जाएगा 1 - 5 से आ जाएगा -4। अच्छा, और -1 और -2 से क्या आ रहा है, -3 आयोटा। तो मतलब यह है कि Z1 - Z2 की वैल्यू हो जाएगी -4 - 3 आयोटा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसका एक ये तरीक़ेकार है, और दूसरा आप डायरेक्ट भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसका एक और तरीक़ेकार भी मैं बता देता हूँ, एक और टेक्निक मैं बता देता हूँ जो कि उससे आसान है। देख ले, Z1 को Z2 से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आप यहाँ पर लिख ले Z1 - Z2, सही है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, 1 - आयोटा है, तो 1 - आयोटा लिख दूंगा माइनस, और Z2 की वैल्यू क्या है, 5 + 2 आयोटा, तो वो भी मैं लिख दूंगा 5 + 2 आयोटा, ठीक है। तो 1 - आयोटा अपनी जगह पर, ये माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा -5 - 2 आयोटा, ठीक है। अब वही बात है कि रियल पार्ट के साथ इसकी एडिशन कर ले, और इमेजन के साथ देख ले, 1 - 5 से क्या आएगा, -4, यहाँ पर माइनस आयोटा है और -2 आयोटा है, तो इससे क्या आ जाएगा, -3 आयोटा। तो -4 - 3 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा जो मेथड है ये ज़्यादा आसान है, तो अगर आप इससे कर ले तो ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आज के लेक्चर में कोई मसला हो, किसी डिफिनीशन की समझ नहीं आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।